हेलो टू एवरीवन, मेरा कंसेप्ट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पिछली जो भी सीरीज में वीडियोस आप लोगों ने देखा है वो आप लोगों को काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा और उससे आपको बेनिफिट्स हो रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम कुछ ऐसे डिफिनिट नंबर्स का मल्टीप्लाई करने वाले हैं जिसका मल्टीप्लाई आप विद इन सेकेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप सब भी पेन और पेपर लेकर हो जाओ तैयार, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं साथ में इसको मल्टीप्लाई, और दोनों साथ में करते हैं। और देखो कि आपको कितना समय लग रहा है और मेरा कितना समय लग रहा है। ठीक है, अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको एंड तक देखो, आपको भी हमसे कम समय लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। जैसे इसको करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 और 7 2। ठीक है, ये 5 पचे 25 और 8 नवा 72। ठीक है, ये हो जाएगा 21 और 8 नवा 72। ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16 और 8 नवा 72, और ये हो जाएगा 09 72। ठीक है, तो आपको कुछ समझ आया कि ये मल्टीप्लाई हो कैसे रहा है? थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या फंडा है, क्या इसके पीछे का टेक्नोलॉजी है कि हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे इकाई जो अंक है, मतलब यूनिट प्लेस का सम अगर 10 है, यूनिट प्लेस का सम अगर 10 है और इस यूनिट प्लेस को छोड़कर जो भी नंबर बच रहा है दोनों में, वो अगर दोनों सेम है तो बस आपको ये रूल अप्लाई कर देना है और आपका 1 से 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यूनिट डिजिट का सम कितना है, 5 5 10 हो गया और ये 8 8 है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है और ये 7 है, तो यूनिट प्लेस का सम 10 है और बाकी जो नंबर बच रहा है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 2 और 8 10 है और ये 8 है, ये भी 8 है। तो ये जो ट्रिक्स है और टेक्निक, ये इसी तरह के नंबर्स में अप्लाई होंगे जिनका यूनिट डिजिट का सम 10 हो और यूनिट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बच रहे हो वो आपका सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये जो यूनिट डिजिट है उसका तो 10 हो ही, लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 2 डिजिट का नंबर बनाता हो। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर बनाता हो। जैसे यहाँ 7 इंटू 3, 7 गुना 3 करेंगे तो 7 3 का 21 होता है, तो 2 डिजिट का नंबर बना। यहाँ 5 पचे 25 करेंगे, ये भी 2 डिजिट का नंबर बना। 4 छक 24 करेंगे तो ये भी 2 डिजिट का नंबर बना। बट यहाँ पे 9 इंटू 1 करेंगे तो ओनली 9 आएगा, तो हमको क्या करना है, एक जीरो इस पे चिपका के 2 डिजिट का अंक बना देना है। ठीक है, बस यही आपको केयर रखना है कि जब भी अगर हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पे जब 1 डिजिट का नंबर आ जाएगा तो उसको हमको 2 डिजिट में लिखना है। अब 2 डिजिट में लिखना कैसे है तो वो आपको पता है कि एक जीरो हम चिपकाएंगे और उसको 2 डिजिट का बना देंगे। ये तो पहला बात हो गया। दूसरा ये है कि ये जब सेम नंबर जो है वो और उससे एक बढ़ाकर आपको मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मजा आ जाएगा आपको इसमें। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए। जैसे जैसे 8 इंटू 9 और यहाँ पे 8 इंटू 1, पहला यही करके दिखाइए आप। 7 6 7 4, इसको करके दिखाना है। उसके बाद 69 और यहाँ 61, इसको करके दिखाना है। 72 78, ठीक है, इसी को करके दिखाइए। तो क्या हो जाएगा इसका, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 24 और यहाँ पे 7 8 56, यहाँ क्या हो जाएगा 16 और 7 8 56, यहाँ क्या हो जाएगा 09 और 6 7 42। क्योंकि यहाँ एक डिजिट का बना दिया तो एक डिजिट हमको यहाँ नहीं लिखना है, कम से कम 2 डिजिट लिखना है। और यहाँ पे भी वही 09 और 8 9 72। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उसके क्या तरीके हैं, कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे हम यहाँ 18 और ये ले लेते हैं 1 8 3 और 7, तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे यूनिट डिजिट का जो सम है कितना है, 10 है। तो 7 गुना 3 21 कर देना है और 18 गुना 19 करना है। तो अभी आपको इसमें परेशानी हो सकता है क्योंकि आपको स्क्वायर नहीं याद होगा, लेकिन आने वाले क्लास में भी हम इस पे क्लास लाने वाले हैं जिसमें आप 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है,
1 से 1000 तक का स्क्वायर आप विदाउट पेन टचिंग एंड राइटिंग कर सकते हो। तो टू बी पेशेंस, वेट करिए, आपका ये क्लास भी जल्द मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझ ले। तो 7 गुना 3 21 हो गया, 18 इंटू 19 कितना हो जाएगा। तो अगर नहीं आता है आपको तो 18 का स्क्वायर 324 और फिर 18 जोड़ दो उसमें। तो 8 4 12, 2 1 3, 1 4 और ये 3, 342। ये आप इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप डैट कि आप ये चीजें अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और हम लोग प्रैक्टिस के लिए ले लेते। जैसे यहाँ 17 गुना ये 178 और 172 है। तो देखो यहाँ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 10 हो रहा है ना। तो 8 दूनी 16 और 17 गुना 18 करना होगा आपको। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है और 17 ऐड कर दो। तो 9 7 16, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, मतलब 306। यहाँ पे इसका आंसर आपका आ गया। तो जितना आपका इसमें एक्यूरेसी रहेगा स्क्वायर वगैरह में ना, तो आपका यहाँ पे भी स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम करते हैं। आई होप डैट कि ये चीज़ें आपको भली भांति समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई है तो वीडियो को रिपीट करें और फिर से देखें और उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते हो। तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला जो कोशिश हो कंसेप्ट और दूसरा प्रैक्टिस, दोनों को जब ऐड करोगे तब आता है क्लैरिटी। तो प्रैक्टिस प्लस क्या कंसेप्ट बरोबर क्या होगा, क्लैरिटी। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 15 6 154। यहाँ पे इसको करना है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 24 और 15 गुना 16, तो 225 प्लस 15 240। डेट्स इट आंसर। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं। यहाँ पे 19 इंटू नहीं, यहाँ पे 197 और 193। यहाँ पे देखो 10 हो रहा है इजिली, 7 3 का 21 और 19 गुना 20, तो 19 दूनी 38 और 1 0 चिपका दो। दैट इज द आंसर। क्लियर। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय हैं।